वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आम की गुठली के बारे में, जिसे मैंगो सीड कर्नल भी कहते हैं। आम हम सब बड़े शौक से खाते हैं और उसके बाद जो उसकी बीज बच जाती है उसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन इन बीजों को अगर हम सही मात्रा में सही ढंग से इस्तेमाल में लाएं तो ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये समझेंगे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, दवाई फ़ायदों के लिए आम की गुठली को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से हम लोग किन किन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, और क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आम की गुठलियाँ हैं, इनके अंदर बहुत से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा कई तरह के मिनरल्स पाए जा रहे हैं इसमें। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन्स भरे हुए हैं। विटामिन ए है और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बहुत सारे विटामिन हैं। B1 है, B2 है, B6 है, B9 है और ख़ास बात यह है कि इसमें B12 भी है। इसके अलावा कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं लोग। कुछ लोग इसको भून के खाते हैं, कुछ लोग इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, पापड़ इसका बनता है, माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके दवाई फ़ायदों को हासिल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम इनकी गुठली जो है आम की, इसका पाउडर बना लें। तो पाउडर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो आम के ये बीज हैं, यानी जो गुठली है, इसके ऊपर जो कड़ा वाला पार्ट है, कवरिंग जो है, उसको तोड़ दें हम लोग और उसके अंदर से इसकी गिरी निकलती है। उस गिरी को धो करके साफ़ कर लें। उसके ऊपर एक हल्की सी झिल्ली, एक कवरिंग होती है, हल्का सी लेयर होती है, उसको हटा दें और धो करके साफ़ करके धूप में खूब सुखा लें। जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसको मिक्सी में पीस करके और इसका पाउडर बना लें, और वो पाउडर हम शीशे के किसी जार में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें तो ये तकरीबन पूरा साल चल जाता है। 1 साल तक ये ख़राब नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा हम उसमें से निकाल के अलग रख लें इस्तेमाल के लिए, और बाकी उस जार को, एयर टाइट जार को ठीक से रखें तो ये पूरा साल चल जाएगा। आइए इसके दवाई फ़ायदों को समझने की कोशिश करें कि हम अगर इसका लिमिटेड क्वांटिटी में सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें किन किन बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। आम की गुठली के फ़ायदों की बात करने से पहले अगर इसके मिजाज या इसके तासीर की बात की जाए तो यूनानी टेक्स्ट में इसको सर्द और खुश्क बताया गया है, यानी इसका मिजाज ठंडा होता है। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर है, हमारे हज़म को बेहतर करती है। किसी तरह की अगर आपको दिक्कत है, आपका खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा है, जी मतलाता रहता है, आपका खट्टी डकार आ रही है, भूख नहीं लगती है, तो इन सब में इस आम की गुठली से फ़ायदा उठाया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है, 1/2 टीस्पून इस पाउडर को हम 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह नाश्ते के बाद, यानी या तो नहार मुँह या खाने से पहले भी ले सकते हैं, और रात में लिया जा सकता है। अगर आपका पेट बार बार ख़राब रहता है तो भी ये पाउडर आपके पेट को सही करने में मदद करता है। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 1/2 टीस्पून से लेकर के 1 टीस्पून पाउडर आप छाछ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ कर सकते हैं या दही के साथ कर सकते हैं। 2 टाइम, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। खूनी बवासीर अगर आपको है, ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स में, और तो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। उसी तरह से 1/2 टीस्पून से लेकर के 1 टीस्पून पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं छाछ के साथ, दही के साथ या पानी के साथ। कुछ दिन रेगुलर इस्तेमाल से ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है और पाइल्स की तकलीफ़ में आपको आराम मिलता है। तो डाइजेशन को बेहतर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये आम की गुठली। अगला फ़ायदा जो है वो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए। अगर महिलाओं का पीरियड, किसी महिला को पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
उसी तरह से हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून पाउडर हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लिया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी पीरियड के टाइम अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है कुछ महिलाओं को, तो उसमें भी इसका बहुत फ़ायदा है, उसी तरह से इस्तेमाल करना है। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना से और बहुत पेनफुल यानी बड़ी तकलीफ देह होता है महिलाओं के लिए। तो किसी वजह से भी अगर ल्यूकोरिया हो रही है तो उसमें भी इस आम के गुठली का पाउडर बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। उसी तरह से 1 टीस्पून पाउडर सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी के साथ या फिर दूध के साथ। तो जब आप कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं तो ये ल्यूकोरिया वाली परेशानी जो है उससे काफ़ी आराम मिलता है। आम की गुठली का पाउडर हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत बेहतर है। अगर स्किन में आपके किसी तरह की टैनिंग है, यानी झुर्रियाँ आ गई हैं, दाग धब्बे हैं, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो इसका लेप लगाते हैं अगर, तो जो फोड़े फुंसियाँ हो रहे हैं उसमें भी आराम मिलता है। बाल अगर आपके कम हो रहे हैं, यानी उनकी थिकनेस कम हो रही, बाल गिर रहे हैं या समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो इस पाउडर, इसका जो आम की गिरी, इसका पाउडर आप बालों में लेप की तरह लगाएं, आधा घंटा लगा रहे और उसके बाद उसको बालों को धो लें। तो ये बालों को घना करता है, चमकदार करता है और समय से पहले अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो उनसे भी बचाता है। कई बार बच्चियों में या कई औरतों में बालों में जूं की समस्या बहुत परेशान होती है। अगर बालों में जूं हो गई है तो भी इस पाउडर का लेप, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर जब लगाते हैं तो बालों से जूं वाली समस्या जो है वो काफ़ी जल्दी ठीक होती है और उसमें बहुत आराम मिलता है। तो अपनी त्वचा को खूबसूरत रखने के लिए और अपने बालों को बेहतर रखने के लिए लोकल इस्तेमाल के साथ साथ ओरल इस्तेमाल दोनों इस्तेमाल करना है। यानी खाना भी है उसी तरह से हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक सुबह और शाम पानी के साथ, और जहाँ पर ज़रूरत है चेहरे पर, हाथ पैरों में, जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ लगाना है, बालों में लगाना है। हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट को बेहतर करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बेहतर करता है और जो ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, दिल को ताकत देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़ा दिल उनका घबराता है, दिल धड़कता रहता है, ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, उनके लिए भी ये आम की गुठली का पाउडर काफ़ी बेहतर है, आपके हार्ट को अच्छा रखता है। उसी तरह से इस्तेमाल करना है, 1 टीस्पून या मॉर्निंग में और 1 स्पून शाम को, या हाफ टी स्पून मॉर्निंग में, हाफ टी स्पून शाम को, उसी तरह से इसको इस्तेमाल करना है। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये शुगर के लेवल को नॉर्मल करता है, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो उसको दूर करता है, तो आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। तो डायबिटीज़ वाले भी उसी तरह से हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी सुबह और शाम, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी हड्डियों के लिए बेहतर है, दांतों को बहुत अच्छा रखता है, मंजन के तौर पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मसूड़ों को ताकत देता है और आपकी दांतों की खूबसूरती बढ़ाता है, उसमें उसको चमकदार बनाता है, सफ़ेद बनाता है। लीवर की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कुछ लोगों को जिनको अगर पेशाब से खून आ रहा है या लैट्रिन से खून आने की शिकायत है, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल बेहतर है। उसी तरह से पानी के साथ सुबह शाम हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक वो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें विटामिन B12 पाया जाता है और ये ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तो शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स हो सकता है ये आम की गुठली, तो उनको इसका इस्तेमाल B12 के लिए ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, नक्सीर जिसे कहते हैं, फूट गई है, वो खून बहने लगता है नाक से, तो ऐसे लोगों के लिए भी इस आम की गुठली के पाउडर का इस्तेमाल बेहतर है। उसी तरह से हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून सुबह शाम किया जा सकता है। बच्चों में अगर ये शिकायत है तो उनको कम डोज में देना है, 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून सुबह शाम उनको भी दिया जा सकता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इस आम की गुठली के, तो ये इसका इस्तेमाल करिए जैसे मैंने बताया है और जितना बताया उस तरीके से इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए। सब के लिए सेफ़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है।
एक बार इस्तेमाल करने पे पहली बार अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है, आपको कोई एलर्जी लगती है, तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तरीका मैंने बताया, इसके अलावा आप जो रोटी अपनी बनवा रहे हैं उसमें इसमें आटे में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसको सलाद में डाल के इस्तेमाल करते हैं, दाल में मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कई तरीके हैं जिससे इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। अगर आप आम के इन गुठली की जो पाउडर है या किसी तरह से और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आम की गुठली का, तो मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं और आपको उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ है। और अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए और अपने शरीर को बेहतर रखने में कामयाब होइए। अगर आपको कोई परेशानी है तो जिस तरह की परेशानी की हम लोगों ने बात की है तो उसके हिसाब से इस्तेमाल करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपने सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं, तो भी आप उसी तरह से हाफ टी स्पून से लेकर के 1 टीस्पून सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन इस्तेमाल करिए, 10-15 दिन, उसके बाद कुछ दिन गैप कर दीजिए, फिर इस्तेमाल करिए। और अगर आप किसी तकलीफ़ के लिए कर रहे हैं तो आप लगातार 1-2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो तकलीफ़ आपकी ठीक हो जाए तो आप इसको बंद कर सकते हैं, कुछ दिन गैप कर सकते हैं, फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस रिक्वेस्ट के साथ बात ख़त्म होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस बहुत ही मामूली सी चीज़ जिसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, उसके दवाई फ़ायदों के बारे में जानकारी हो सके और वो भी अपनी सेहत को बेहतर रखने में कामयाब हो सकें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।